कर रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो जारी हो गई है। कोरोना काल में बड़ी बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब उनका एग्जाम शेड्यूल आए ताकि वो अपनी तैयारी में तेजी ला सकें। इस साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात करते हैं तो वो 1 मार्च से शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी की है। बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लिखा है कि डेट शीट में कोशिश की गई है कि छात्रों को 2 विषयों के बीच में तैयारी करने का वक्त मिले। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से यह भी कहा है कि डेट शीट के आधार पर वो अच्छी तरीके से तैयारी करें। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपने विषम परिस्थितियों में भी परीक्षा दी है और सफलता अर्जित की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा 4 मई से शुरू हो रही है और आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। पोखरियाल ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की। ये कहा कि बिना स्कूल के आपने घर में रहकर डिजिटल तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी की और उस चुनौती का सामना किया जिससे पूरी दुनिया मुकाबला कर रही थी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। उसी जज्बे और उसी जुनून के साथ, उसी लगन के साथ अब आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है और इसीलिए परीक्षा का कार्यक्रम तय किया गया है। पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल में यह भी लिखा कि 2 एग्जाम्स के बीच में यह कोशिश की गई है कि इतना गैप मिल जाए कि बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। दूसरे पेपर की बैक टू बैक पेपर ना हो, वो अच्छे से तैयारी करेंगे तो अपने अगले पेपर के लिए उन्हें समय मिल पाएगा तैयारी के लिए, और इस वजह से उन्होंने इस गैप को रखने की बात कही है। और इस खबर को लेकर बातचीत करेंगे जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, काफी इंतजार बच्चों की तरफ से किया जा रहा था। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं उन्होंने एक तरह से डेट शीट तो जारी की, लेकिन साथ ही बच्चों को यह हिम्मत भी दी है कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया, एग्जाम्स की तैयारी भी उसी तरह से करें। किस तरह का एग्जाम शेड्यूल रखा गया है और पहले के एग्जाम शेड्यूल और अब के एग्जाम शेड्यूल में क्या किसी तरह का कोई बदलाव किया गया है, चाहे हम एक पेपर से दूसरे पेपर की बीच के गैप की बात करें या फिर पैटर्न की बात करें? देखिए, बिल्कुल प्रभात। और अगर बदलाव की बात कर ले और पिछले एग्जाम का डिफरेंस अगर इस बार देखा जाए तो इस बार एग्जाम जो है पिछले वर्षों के मुकाबले डिले हो रही है। और ये तो सभी को पता है कि कोरोना काल जिस तरह से बीता और सत्र के दौरान ऑनलाइन जो क्लास थी वो शुरू हुई, ऑनलाइन के बाद में जो ऑफलाइन क्लास भी जो है बच्चे स्कूल में पहुंचने लगे, लेकिन काफी समय ऐसा बीता इस दौरान कोरोना काल में कि बच्चे पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाए। क्लास की जिस तरह की पढ़ाई होती है और उसी तरह का एग्जाम और पढ़ाई जो थी वो कहीं ना कहीं वर्चुअल रूप से स्टूडेंट नहीं कर पाए। और यही वजह रही कि सीबीएसई ने एक डिसीजन भी इस दौरान बीच में लिया कि 30% तक का सिलेबस कटौती की जाएगी। ये कोरोना काल का असर ही कहा जा सकता है कि बच्चों को राहत देने के लिए, स्टूडेंट को राहत देने के लिए ये कदम जो था वो प्रशासन की ओर से उठाया गया था। सीबीएसई ने इसकी घोषणा की थी, पहले ही बच्चों को कह दिया था कि किसी तरह की डरने की कोई जरूरत नहीं है, निडर होकर अपनी तैयारी करें, पढ़ाई में जरूर लगे रहें। ऑनलाइन जो एजुकेशन जिस समय से स्कूल की ओर से दी जा रही थी उस समय भी बच्चों को मोटिवेट किया गया था और साथ ही ये भी जरूर उस समय कहा गया था कि एग्जाम जरूर होंगी। लेकिन अगर बदलाव की यहाँ पर बात कर लिया तो इसमें एग्जाम का जो शेड्यूल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम का शेड्यूल काफी टाइट होता है और एक के बाद दूसरी एग्जाम होती है, लेकिन कोरोना के बाद में हो रही इन एग्जाम के अंदर काफी बदलाव है। समय और जो स्कूल का जो एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम का जो गैप है वो भी प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा दिया गया है ताकि स्टूडेंट पर प्रेशर नहीं रहे, एक एग्जाम के बाद में दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं राहत स्टूडेंट को देने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत ही एग्जाम होंगे, एग्जाम सेंटर पर उसी तरह की पूरी पालना की जाएगी और मास्क और सैनिटाइजर की जो स्टूडेंट है वो भी वहां पर पूरी तरह से नियम लागू होंगे। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बच्चों को देने के लिए कदम यहाँ पर उठाया गया है। फिलहाल क्लास चल रही है, क्लास में भी सिलेबस पूरा करने की कवायद वहां पर हो रही है। हालांकि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष जो है वो एग्जाम को तिथि है वो डिले जरूर हुई है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर यह कवायद चल रही है कि किसी भी तरह अगले सत्र का जो कार्यक्रम शुरू होगा उसको मर्ज करने के बाद में उसके बाद में जो सत्र है उसमें किसी तरह का डिले नहीं हो। कुछ छुट्टियों को भी यहाँ पर हमने देखा था कि मर्ज किया गया था गैप को कम करने के लिए, और इस दौरान ये भी देखा गया कि स्टूडेंट का सिलेबस कम किया गया। तो काफी कवायद यहाँ पर हुई है और अब एग्जाम की तिथि आज घोषित हो गई है।
बच्चों को अभी भी ये कहा गया है कि किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है, निडर होकर एग्जाम की तैयारी करें। और एग्जाम में शेड्यूल जो 33% का आ रहा है वो भी असेसमेंट जो है पर्सनल जो है वहां से दिया जाएगा। तो 30% की कटौती और 33% का ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल, ये असेसमेंट को लेकर मैं थोड़ा सा और आपसे एक सवाल विस्तार से जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंतजार रहेगा बच्चों को इसी बात का रहेगा कि एग्जाम के दौरान उन्होंने किस तरह की तैयारी की और क्या उनका परिणाम रहा है। असेसमेंट को लेकर क्या विशेष निर्देश दिए गए हैं और जो परिणाम जारी होगा क्या उस परिणाम में रिजल्ट तैयार करने को लेकर कोई विशेष फॉर्मूला तैयार किया गया है? कितना परसेंटेज जो रिटन एग्जाम है उससे होगा, या फिर कितना परसेंटेज जो उनके बीच में मिड टर्म एग्जाम होते थे उसका हिस्सा लिया जाएगा? क्या उस पैटर्न में भी कोई बदलाव किया गया है ताकि परिणाम को और बेहतर किया जा सके? बच्चों को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त उनका परिणाम बिगड़ता है, हालांकि कोरोना काल की वजह से बहुत ज्यादा उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है, लेकिन उसका परिणाम, उसकी झलक अगर उनके परिणाम पर नजर आती है तो अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले वक्त की पढ़ाई में मानसिक तौर पर उनके लिए वो थोड़ी सी परेशानी का सबब हो सकता है। वजह है कि मानसिक प्रताड़ना नहीं हो, किसी तरह का बच्चों के दिमाग पर प्रेशर नहीं हो, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर अपने आप में स्टूडेंट पर कहीं ना कहीं ज्यादा होता है और खासतौर से बोर्ड अगर एग्जाम होती है तो वो प्रेशर स्टूडेंट पर ज्यादा दिखाई देता है। बोर्ड एग्जाम को लेकर पहले से ही स्टूडेंट तो काफी सीरियस भी दिखाई देते हैं और यही वजह है कि जो सीबीएसई बोर्ड ने है पहले 30% की कटौती की थी सिलेबस के अंदर, पहले से बच्चों को राहत देने के काम वहां पर किया गया था और उसके बाद में असेसमेंट की बात भी यहाँ पर 33% कही गई है। हालांकि एग्जाम को लेकर किस तरह का शेड्यूल होगा, उसमें कितने मार्किंग वहां पर दिए जाएंगे, ये शेड्यूल यहाँ पर तय किया जा रहा है। लेकिन ये संकेत कहीं ना कहीं बच्चों के लिए है कि सीबीएसई की ओर से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर से जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनको किसी तरह के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, मानसिक अवसाद में जाने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बच्चे उनके एग्जाम को जो है वो सरल रूप से वहां पर लिया जाएगा, किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर नहीं होगा और इसी को लेकर ये इनोवेशन यहाँ पर किए गए। केंद्रीय मंत्री निशंक ने जिस तरह के संकेत दिए, बच्चों को आह्वान भी किया है आज तिथि घोषित करते हुए, और ये तक कहा है कि बोर्ड की एग्जाम है बिल्कुल सहज रूप से लें। अमूमन तौर पर अब तक जिस तरह की एग्जाम देते हुए आए उसी तरह से इस एग्जाम को भी सरल रूप से लें, सहज रूप से लें। बिल्कुल अनिल, बहुत जरूरी है बच्चों को मोटिवेट रखना और उनका इस कोरोना काल का उनके दिमाग पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके परिणाम पर कोई असर ना पड़े, ये पूरी कोशिश शिक्षा मंत्री की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई है। और ये जो शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल में भी इसकी एक झलक नजर आती है। एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में गैप रखा गया है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, सीबीएसई का, सेंट्रल जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसका 10वीं और 12वीं का एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है। 4 मई से एग्जाम्स शुरू होंगे और 10 जून तक ये एग्जाम्स चलेंगे।